हेलो दोस्तों, जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए आज का अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपना क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की अब तक की सबसे पुरानी गुफा चित्र माने केव पेंटिंग की खोज की गई है। आपके ऑप्शंस हैं ईरान, मिस्र, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया एक दक्षिण एशियाई देश है और यह एक द्वीपों का समूह है। दोस्तों इंडोनेशिया में यह जो केव पेंटिंग पाई गई है यह लगभग 45,000 वर्ष पुरानी मानी जा रही है और यह पेंटिंग एक जंगली सूअर की पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश में पाकिस्तान का एक हवाई जहाज़ जब्त कर लिया गया है। और आपके ऑप्शंस हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर या फिर वियतनाम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, मलेशिया। दोस्तों अभी हाल ही में मलेशिया में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस माने PIA का एक जहाज़ बोइंग 777 को जब्त कर लिया गया। दोस्तों इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि यह जहाज़ उन्होंने लीज पर लिया था और लीज की रकम न अदा करने के कारण इस जहाज़ को मलेशिया में जब्त कर लिया गया था। साथ ही बताता चलो दोस्तों कि इस जहाज़ के साथ ही उसमें सवारियों जो भी उसमें पैसेंजर्स थे उनको और क्रू मेंबर को भी जो है डिटेन कर लिया गया था। लेकिन बाद में दोस्तों पाकिस्तान ने खुद अपना एक जहाज़ जो है कि मलेशिया भेजा और फिर वहाँ से अपने पैसेंजर्स को वापस बुलाया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में DRDO द्वारा बनाया गया रक्षिता नामक बाइक एम्बुलेंस किस भारतीय सुरक्षा बल को सौंपा गया है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों ITBP, CRPF, NDRF या फिर BSF। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो दोस्तों यह जो बाइक एम्बुलेंस बनाया गया है जैसा कि आप फ़ोटो में भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह विशेष रूप से जो हमारी CRPF है वो नक्सली क्षेत्रों में जब अपने ऑपरेशंस करती है तो वहाँ नक्सलाइट्स का अटैक होता है और इस स्थिति में हमारे जो जवान हैं वो घायल हो जाते हैं और बहुत ही जंगली क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर सड़कें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो वहाँ पे जो 4 पहिए वाले वाहन जो होते हैं, जो एम्बुलेंस होती है वो तो वहाँ पहुँच नहीं पाएगी। इसलिए उनकी डिमांड पर, उनकी मांग पर DRDO द्वारा रक्षिता बाइक एम्बुलेंस बनाया गया है जिसमें कि एक मरीज को या फिर एक भी घायल आदमी को उस पर रख के लाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों जनवरी 2021 में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए कंट्री इन फोकस किस देश को किया गया है। और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों भूटान, जापान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, बांग्लादेश। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि यह जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है वह सबसे पहली बार वर्ष 1952 में स्टार्ट किया गया था और इसको प्रत्येक वर्ष गोवा में ही आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष यह जो आयोजन है वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पणजी में हो रहा है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो समारोह है पहले नवंबर 2020 में आयोजन होने के लिए प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे आगे पोस्टपोन किया गया और अब इसे जनवरी 2021 में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन है दोस्तों कि जनवरी 2021 में दक्षिण भारत में सिरुवनी पहाड़ी को तितलियों का सुपर हॉटस्पॉट घोषित किया गया। यह सिरुवनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सेकेंड तमिलनाडु। दोस्तों यह जो हॉटस्पॉट है वह तमिलनाडु के कोयम्बटूर ज़िले में केरल की सीमा पर, केरल और तमिलनाडु की जो बॉर्डर है वहाँ पर स्थित है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरे संस्करण में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कर्नाटका। इस संदर्भ में आगे आपको बताता चलूँ दोस्तों कि नीति आयोग द्वारा भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। एक तो बड़े राज्यों की सूची और दूसरे हिली जो हमारे राज्य हैं उनकी, और तीसरा यूनियन टेरिटरी। तो 3 जो है कि उसमें बांटा गया। और इन तीनों में दोस्तों जो मेजर राज्य थे उनमें सबसे ऊपर कर्नाटक, इसके बाद जो हिली राज्य हैं उनमें हिमाचल प्रदेश, जबकि यूनियन टेरिटरी वाले सूची में सबसे ऊपर दिल्ली रहा है। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों मैंने ये जो इंडेक्स है वो आपके सामने इसमें लगा दिया है। साथ ही बता चलो दोस्तों यह जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है यह इंटरनेशनल रूप से जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसी से इंस्पायर होकर ऐसा बनाया गया है। और जो है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो वर्ष 2020 में भारत का 48वां रैंक था। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और क्वेश्चन है जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर आने की घोषणा की है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों रूस, अमेरिका, चीन या फिर ईरान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट रूस। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इससे पहले नवंबर 2020 में इस ट्रीटी से अमेरिका बाहर हो गया था। और इस ट्रीटी या इस समझौते के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि यह समझौता वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित किया गया था और इसके बाद वर्ष 2002 से यह इफेक्टिव था। इसके साथ ही बता चलूँ दोस्तों इसमें कुल 35 देश थे, लेकिन 34 देशों ने इसको अपने देश में रेक्टिफाई किया था। उज़्बेकिस्तान एक कंट्री थी, उसने इसको सिग्नेचर तो किया था लेकिन रेटिफाई नहीं किया था। साथ ही बताते चलूँ दोस्तों कि भारत जो हमारा देश है, भारत इस जो है कि ट्रीटी या समझौते का हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में किस भारतीय कंपनी ने पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो रेल बनाया है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों BHEL, BEML, BDL या फिर HAL। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड BEML, मतलब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। दोस्तों BEML जो है यह भारत सरकार की एक सरकारी कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वह बेंगलोर में स्थित है। दोस्तों इसके संदर्भ में और भी बताता चलूँ कि यह भारतीय कंपनी द्वारा बनाया गया पहला ड्राइवर रहित मेट्रो है, लेकिन इससे पहले नवंबर 2020 में दिल्ली मेट्रो ने चलाया था, लेकिन वह मेट्रो जो था वह भारत द्वारा बना नहीं था। और यहाँ इस फोटो में भी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी हैं, जो है कि बेंगलोर के BEML हेडक्वार्टर्स में इस ड्राइवरलेस मेट्रो के उद्घाटन के समय में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2021 में भारत में पहला इंडोर स्कीइंग पार्क किस स्थान पर खोले जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों आपको ऑप्शंस हैं लेह, मनाली, कुफरी या फिर शिमला। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड कुफरी। कुफरी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा शहर है, तो वहीं पर यह इंडोर स्कीइंग पार्क खोले जाने की घोषणा की गई है। और इंडोर स्कीइंग का मतलब दोस्तों है कि ये कृत्रिम बर्फ़ स्कीइंग दोस्तों बर्फ़ पे की जाती है और इसको इंडोर में ऐसा बनाया जा रहा है। और इसके द्वारा दोस्तों
यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके द्वारा इस क्षेत्र में जो है पर्यटन और या टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पार्क की ही बात चल रही है दोस्तों, तो आपको बताता चलूँ कि हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में एक फायर पार्क, जबकि वेस्ट बंगाल के कोलकाता में एक टायर पार्क और कर्नाटक के मैसूर शहर में एक चंदन के लकड़ियों का पार्क भी हाल ही में खोला गया है। और अब इस सत्र का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, जनवरी 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के गावा स्टेडियम में 3 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 2-1 से जीत लिया गया है। तो आपको बता रहे हैं दोस्तों कि इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की यह कितने वर्षों बाद हार हुई है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों 12 वर्ष, 22 वर्ष, 32 वर्ष या फिर 42 वर्षों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड 32 वर्ष। दोस्तों पिछले 32 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर कोई भी मैच नहीं गंवाया था और इस मैदान पर जो है यह मैच गंवाने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने यह अपनी सीरीज़ भी गंवा दिया और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए आपको भी एक इंडियन होने के नाते बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत बधाइयाँ। अब है दोस्तों आपके लिए आज का प्रश्न। तो दोस्तों आपको बताना है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक सरकारी कंपनी है, इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है। और आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आप यहीं वीडियो से ही दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़रूर कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। तो दोस्तों इसी नोट के साथ आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।